ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है बुध देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध महाराज राशि बदलेंगे। कब बदलेंगे? 3 अक्टूबर को। कहाँ आ जाएंगे? तीसरे घर को छोड़कर चौथे घर में आ जाएंगे और 24 अक्टूबर तक यहीं पर उनका गोचर रहेगा या उनका प्रवास रहेगा। अगर हम बुध की बात करें तो ज्योतिष में बुध को राजकुमार की उपाधि दी गई है, क्योंकि उनका एक चंचल चपल सा स्वभाव होता है। लेकिन बुद्धिमान अगर कोई ग्रह है, बौद्धिक क्षमता जिसके पास सबसे ज़्यादा है, तो बुध ही है। बुध को बौद्धिक क्षमता, बुद्धि का कारक भी कहा जाता है। वाणी हो गई, शास्त्र हो गए, शास्त्रीय ज्ञान हो गए, मैथमेटिक्स, गणित, व्यापारी बुद्धि, व्यापारिक क्षमता, स्पीच, बहुत चीज़ों का कारकत्व जो है वो बुध के ही पास में है। अगर व्यक्ति का बुध अच्छा है तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेगा, वो चीज़ों को कैलकुलेट बहुत जल्दी कर लेगा। इसलिए एक अच्छा व्यापारी होने के लिए बुध का अच्छा होना अच्छा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक व्यापारी को बहुत जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट और एनालाइज करना आना चाहिए। और इसके अलावा भी कितनी जल्दी आप चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज कितने क्विकली आप चीज़ों को सिचुएशन रहते हुए कर सकते हैं ना, वो सब बौद्धिक क्षमता बुद्ध की ही है। आप कितनी अच्छी तरह से संवाद कर पाते हैं। कई बार होता है कि व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, वो बात नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं आप देखिए उस व्यक्ति का बुद्ध जो है थोड़ा खराब ही मिलेगा। इसके अलावा जब बुध की हम बात करते हैं तो वो 2 भावों के स्वामी हैं, आपके 12वें घर के और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। और यहाँ पे वो मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल यहाँ पे 27 अक्टूबर तक है, तो ये पूरा जो उनका कालखंड है बुध का, वो मंगल के साथ ही बीतेगा। मंगल आपके योग कारक हैं, चतुर्थेश हैं, दशमेश हैं, पंचमेश हैं, तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जब बुध और मंगल साथ में है तो उन पर बृहस्पति की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी है। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु अष्टम से देख रहे हैं, वहीं जो बृहस्पति हैं वो 6ठे घर के स्वामी हैं और 12वें घर से देख रहे हैं। तो बहुत प्रभाव बदलेगा यहाँ पर बुध के गोचर से, और इसी की विवेचना मैं इस वीडियो में करने का प्रयत्न करूँगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, और दोनों से भी अलग अलग देख सकते हैं कि अगर आपकी लग्न राशि कर्क है, चंद्र राशि कुछ और है, तो प्रैक्टिकल चीज़ें, भौतिक चीज़ें लग्न से, और मानसिक चीज़ें, विचार, ये कहीं ना कहीं चंद्र राशि से आता है। तो लेकिन अगर एक ही देखना है तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के लिए लग्न से ही अगर देखेंगे तो अच्छा है। शुरू करते हैं। चौथे घर के जो बुध हैं वो उतने बुरे नहीं माने जाते, ठीक अच्छे ही माने जाते हैं, क्योंकि वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन चौथे घर के बुध की स्थिति अच्छी मानी जाती है। शास्त्र तो कहते हैं कि बुद्धिमत्ता बढ़ती है, यशस्वी बनता है व्यक्ति, और व्यक्ति को राजा से लाभ मिलता है। अब आज के टाइम में राजा क्या हुए? या तो आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी हो गई, आपके बॉसेस हो गए, सीनियर मैनेजमेंट हो गई, सरकार हो गई, इनसे लाभ प्राप्त होता है, तो इसलिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। चौथे घर में जब बुध आते हैं तो व्यक्ति की कार्यकुशलता भी बढ़ती है, और व्यक्ति को अपने इमोशंस को भी समझने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बुध का चौथे घर में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माना जाता है। बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके योग कारक ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो विदेश संबंधित कई कार्यों में आपको पूर्णता मिलेगी। कारण क्या है? बुध 12वें घर के स्वामी, पहला कनेक्शन। 12वें घर से बृहस्पति देख रहे हैं, दूसरा कनेक्शन। राहु भी देख रहे हैं जो विदेश के कारक है, तीसरा कनेक्शन, और मंगल योग कारक है। तो वीज़ा का काम अटक रहा था, आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, या अगर आप विदेश में ही हैं और अपना पीआर आदि अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब
कुछ कंट्रीज़ में से यूएसए वगैरह में अब बहुत चीज़ें बदल रही हैं, तो अब यहाँ पे देखिए देश काल पात्र भी आता ही है। पर अगर आपकी कंट्री है जहाँ पे सामान्य चीज़ें, क्योंकि यूएसए में तो आजकल हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ही हो रहा है, अब उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं तो आई थिंक जितना जल्दी हो सके, अगर यूएस में भी और एलिजिबिलिटी है आपके पास, तो जितना जल्दी हो सके अपना पीआर वगैरह अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर किसी और कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे बाकी कंट्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, तो अगर वहाँ पे हैं तो वहाँ पे अपना पीआर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये 12वें घर का कनेक्शन है और चौथे घर में ये सब हो रहा है, तो अगर आप विदेश में हैं और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभ टाइम है। और क्योंकि 12वें घर का कनेक्शन आ गया चौथे घर के साथ, तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बृहस्पति और राहु का प्रभाव है, तो अचानक से ग्राहक मिलेंगे और बहुत अच्छा दाम आपको मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो यही कोशिश करता है कि हाँ भाई अच्छे दाम पे जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है अधिकतम, हम कभी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं इसी उम्मीद से कि हाँ भाई कल को 5 साल बाद 10 साल बाद बेचें तो अच्छा दाम मिले। तो ये वो टाइम दिख रहा है कि आपको बहुत अच्छा दाम मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, विदेश संबंधित कई कार्यों में यहाँ पे आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन 12वें घर के स्वामी चौथे घर में है बुध, बृहस्पति का प्रभाव 12वें घर से और राहु का प्रभाव। बृहस्पति और 12वें घर का कनेक्शन खर्चे बहुत करवाएगा। आप देखेंगे इस महीने क्या ये 21 दिन में आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं, स्पेशली घर पर। वो रेनोवेशन की बात कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन की बात कर लीजिए, कुछ मरम्मत की बात कर लीजिए। 12वें घर से बृहस्पति देख रहे हैं तो वैसे ही खर्चे बढ़ेंगे। धार्मिक कार्यों पर हो सकते हैं, मंदिर जाने पे हो सकते हैं, या लग्जरीज पे हो सकते हैं। और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि अचानक से बहुत नए खर्चे आ जाएंगे। और चौथा भाव में है तो वाहन पर तो आप मान के चलिए कि आपके अपने घर पे मरम्मत पर, रेनोवेशन पर और वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है। तो जिनके पास वाहन है तैयार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी मरम्मत, बहुत बड़ा खर्चा आपको अपने वाहन पर इसमें कराना पड़ेगा। अब ऑन द नेगेटिव साइड, क्योंकि चौथा घर है, ये एक्सीडेंट्स दिखाता है, व्हीकुलर एक्सीडेंट, मंगल उसके कारक हैं और 12वें और 8वें का कनेक्शन है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। क्योंकि इस 21 दिन में, बल्कि मैं कहूँगा 27 तारीख तक, जब तक मंगल है तब तक ना थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट के योग भी आपके बन जाते हैं, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब बुध जो है वो 12वें घर के स्वामी है और यहाँ से वो 10वें घर को देख रहे हैं और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठकर देख रहे हैं। तो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा टाइम यहाँ से अपने आप दिख रहा है, क्योंकि 12वें घर का कनेक्शन और राहु का प्रभाव इन पर है, मंगल पर। और अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। दूसरा 10वां भाव करियर का है, मंगल स्किल्स के कारक है। तीसरा भाव स्किल्स का है, बुध यहाँ पर मंगल के साथ बैठे हैं। तो आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में आप बहुत स्किलफुल होकर काम करेंगे और नई स्किल्स भी सीख पाएंगे। और क्योंकि 10वें से सप्तम में ये हो रहा है तो थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन भी मिलेगा। हाँ, मंगल का दिग्बल समाप्त है तो उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जितना आप काम करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन अवश्य यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी बेचने की बात करी, बुध की एक चीज़ मैं भूल गया कि वो चौथे से 12वें के स्वामी भी हैं, तो यहाँ से भी प्रॉपर्टी बेचने का जो योग है वो बहुत अच्छा बन जाता है। पर ये फिर से दिखा रहा है कि घर में पैसा बहुत खर्च होने वाला है। बिजनेस की अगर आप बात करें तो सप्तम से 10वें में बुध और मंगल ना आपका कैपेबिलिटी टू परफॉर्म है या कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो प्लानिंग है, बुद्धिमत्ता है। खैर प्लानिंग ज़्यादातर तो बृहस्पति के अधीन है, लेकिन सेकेंडरी कारक बुध ही हैं उनके। और ये बौद्धिक क्षमता है तो ये शारीरिक क्षमता है। तो सप्तम से 10वें में इन दोनों का बैठना, यानी कि बिजनेस में आपके जो काम अटक रहे थे ना, उनको गति प्रदान होगी। आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स है उसमें एक समन्वय रहेगा और बहुत बड़े बड़े काम आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल पंचमेश है, यानी कि स्टूडेंट्स के भाव के स्वामी, और बुध कारक हैं, और दोनों की युति अच्छे भाव में, केंद्र भाव में हो रही है। ज्योतिष का मैं कई बार नियम बताते चलता हूँ, तो ज्योतिष का एक और नियम है कि अगर पंचमेश या भावेश कारकेश के साथ बैठा है, कारक के साथ बैठा है अच्छे भाव में, तो उस संबंध में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ पे आपको स्टडी से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये धार्मिक यात्राओं पर भी आपको लेके जा सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं, धार्मिक यात्राओं को डिनोट करते हैं, और बृहस्पति भी देख रहे हैं और राहु भी देख रहे हैं। हो सकता है आपको इस कालखंड में सपरिवार किसी धार्मिक जगह पर जाने का भी अवसर प्राप्त हो। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका किस चीज़ पर दिख रहा है? लव लाइफ पर। क्यों? क्योंकि पंचमेश जो है मंगल, वो ऑलरेडी अपने से 12वें में है, अच्छा नहीं होता, और उनकी युति बुध के साथ हो जाएगी जो लग्न से 12वें के स्वामी हैं, ब्रेक्स दिखाता है। और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो इल्यूजन, कंफ्यूजन, और 12वें घर के बृहस्पति फिर से ब्रेक्स दिखाते हैं, और यही बृहस्पति 6ठे घर के स्वामी भी हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप तक बात अचानक से पहुँच सकती है। और अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान दें। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ सकती है इस कालखंड में, लेकिन आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होंगे और इन लॉस के कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान देना है। अपनी संतान की सेहत का ध्यान दें, क्योंकि पंचमेश अपने से 12वें में है और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे, यानी कि बुध के साथ, और राहु का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव, यानी कि संतान की सेहत और उनसे संबंध दोनों ही खराब हो सकते हैं। एक चीज़ से बहुत केयरफुल रहेगा। चौथे घर में जब ऐसा प्रभाव होता है तो व्यक्ति घर में चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि घर क्या, अब ऐसा नहीं कि कोई चोर ही आ जाए। अब कभी कभी होता है घर में कोई व्यक्ति आता है, कोई वर्कर्स आते हैं, कोई और होता है, तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि घर में चोरी होने की संभावना यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर वाहन चोरी की संभावना भी बढ़ जाती है, और कोई घर में भी कोई चोरी आदि हो सकती है, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। और अपने पिताजी की सेहत और माताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल बुध की जोड़ी दोनों के लिए ही थोड़ा सा कष्टकारी हो सकती है। अदरवाइज देखा जाए काफ़ी अच्छा है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि राजा से लाभ, यानी कि अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से, अपनी कंपनी से, अपने और सरकार से कुछ लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। बाकी मोटे मोटे तौर पर तो अच्छा है, खर्चे बहुत रहेंगे, और बाकी तो कई अच्छे प्रभाव जो मैंने बताए हैं उनका लाभ आपको मिलेगा ही। जो नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनसे बच के रहेगा। चौथे घर में जब दोनों है ना, तो कभी कभी व्यक्ति बहुत इमोशनली ड्रिवन हो जाता है। तो कोई भी निर्णय अगर आपको इस कालखंड में लेना है, वो इमोशंस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। सेहत की बात करें, जिनको हृदय संबंधित रोग हैं ध्यान दें। स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन और पैरों के रोग यहाँ पर बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है, उनके या तो चरणों में या उनकी मूर्ति पर भी सिंदूर अर्पण कर सकते हैं। मीठे पान का भोग लगाइए, दुर्वा अर्पण कीजिए, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण कीजिए जिसमें एक एक इलायची होनी चाहिए। लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाइए और उनके ऊपर भी एक एक इलायची रखिएगा, और वहीं पर बैठकर ओम मेधाविने नमः, ये बुद्ध देवता का मंत्र है, और ओम गजकर्णकाय नमः, ये गणेश जी का मंत्र है। इसका 108 बार जाप करें। ये करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।